Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about a new chapter behavior. सेकंड ईयर की बयानी से है, यूनिट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर जो है ना वो अपलोड किया है। आज हम बिहेवियर की जो इंट्रोडक्शन है वो एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक जो है पढ़ लेते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले आज हम देख लें कि बिहेवियर क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ से डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, हम कह सकते हैं कि द रेस्पॉन्स और response of an organism to stimulus or we call here stimuli. पहला देख लेते हैं कि इससे क्या मुराद होता है। देखो, हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पांस होता है किसके खिलाफ, स्टिमुलाई या स्टिमुलस के खिलाफ जो रिस्पांस होता है उसको हम कहते हैं बिहेवियर। अब यहां से बात होता है कि स्टिमुलाई और स्टिमुलस में क्या फर्क है। स्टिमुलस सिंगुलर है, स्टिमुलाई जो है फ्लूरल है। और स्टिमुलस या स्टिमुलाई वो सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में रिस्पांस इनिशिएट कर सकता है। क्या करता है? इनिशिएट कर सकता है। और आप जानते हैं कि जो स्टिमुलाई है इसकी 2 टाइप्स है। जो स्टिमुलस होता है ना, इसकी टाइप्स 2 होता है। स्टिमुलस या इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलाई प्लूरल है तो इसकी 2 टाइप्स होता है। एक का नाम है जिसको हम कह सकते हैं एंडोजीनस स्टिमुलस होता है या स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोजीनस होता है, स्टिमुलाई क्या होता है। अब देख लेते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, वो स्टिमुलाई, वो स्टिमुलस जो जिस्म से बाहर होता है। फॉर एग्जांपल लाइट है, अगर हम लाइट ले लें तो लाइट क्या है, हमारा जिस्म से जो लाइट है वो एक स्टिमुलस है, वो बाहर है। अब हमारा बॉडी इस लाइट के खिलाफ जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। अब इसके अलावा हम डेफिनेटली ले सकते हैं टेम्परेचर भी ले सकते हैं, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर हम ले सकते हैं। अच्छा, ये और भी बहुत है, वाटर भी ले सकते, ग्रेविटी भी ले सकते, एक्सेट्रा। एंडोजीनस से मुराद होता है विद इन ऑर्गेनिज्म, यानी विद इन ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म में हम खास कर बात करेंगे सिक्रीशन, और खासकर यहाँ पे हम केमिकल सिक्रीशन की बात करेंगे। हार्मोन्स, यहाँ पे क्या हो सकता है, केमिकल सिक्रीशन से मुराद होता है हार्मोन्स, यानी वो क्या हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, हार्मोन्स जो है ना हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना कम होना, ये क्या है, ये एक चेंज है। ग्लूकोज का कम होना ज्यादा होना, इवन हमारे बॉडी के अंदर पानी का कम होना ज्यादा होना, ये क्या है, ये एक चेंज है। हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर का चेंज होना, ये क्या है, ये एक अंदर से स्टिमुलस है। ये सारे क्या है, ये सारे अंदर स्टिमुलाई है। तो ये थोड़ा सा इनमें से डिफरेंस था। अब थोड़ा सा इसका एक और डिफिनेशन भी दिया है कि बिहेवियर को हम कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि बिहेवियर क्या है, व्हाट इन ऑर्गेनिज्म जो है ना, व्हाट डज, मैं यहां पे डज लिखूंगा क्योंकि ग्रामेटिकल ठीक करना है। व्हाट डज एन ऑर्गेनिज्म what does an organism do, and we can say that organism do, and how does it कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है, ये भी बिहेवियर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात बता दूं, जो बुक में गिवन डाटा है तो उसी के मुताबिक वॉकिंग जो है ना ये एक बिहेवियर है। इसके अलावा जो सिटिंग है ये क्या है, ये एक बिहेवियर है। इसके अलावा जो ईटिंग है, ईटिंग क्या है, ये एक बिहेवियर है। इसके अलावा स्लीपिंग क्या है, ये एक बिहेवियर है। इसके अलावा मेटिंग, मिलना, मेटिंग कहते हैं रिप्रोडक्शन करना, तो ये क्या एक बिहेवियर है। रियरिंग का मतलब है पालना, यंग वंस को चाइल्ड क्या पालना क्या है, यंग वंस। ये भी क्या है, ये भी इसकी एग्जांपल हो गई। तो ये आपने याद करना है कि बेसिकली क्या है, इसकी डिफिनेशन हो गई।
अब हम आते हैं और एक बुक में एक और डिफिनीशन है, वो भी थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि वो जो डिफिनीशन है वो कुछ यू है। ये तो इसके बेसिकली क्या है, एक थोड़ा सा इंट्रो हम करते हैं, आगे फिर इसकी डिटेल से हम 1 बाय 1 इसकी वीडियो जो है अपलोड करेंगे। अच्छा देख लेते हैं, यहां से एक सब्जेक्ट है जिसको हम एथोलॉजी कहते हैं, ईथोलॉजी। एथोलॉजी क्या है? एथोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है, ये एक्चुअली ज़ूलॉजी का ब्रांच है। और ज़ूलॉजी क्या होता है आप जानते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल। तो हम इनमें से क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इनमें से हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर पढ़ लेते हैं, बिहेवियर जो है ना वो पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एथोलॉजी। अब हम इसको एक और एंगल से भी डिफाइन करते हैं, एक और डिफिनीशन है जो बुक में गिवन है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है ना वो हम यहां से देख लेते हैं कि एग्रीगेट कहते हैं ना किसी का एवरेज निकालता, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट ऑफ रेस्पॉन्सेस एग्रीगेट ऑफ रेस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई और क्या? फॉर अ गिवन सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं गिवन सिचुएशन कहते हैं हालत को, यानी एवरेज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाइज है और आपकी जो एवरेज रिस्पॉन्स है फॉर अ गिवन सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो सकता है उस दौरान जो आप रिस्पॉन्स शो करेंगे वो भी बेसिकली क्या है? बिहेवियर है। अब यहां से देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ऑल लिविंग हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है? ये एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट मीन शो करता है। एग्जिबिट का वर्ड क्या मतलब है? इससे मुराद होता है एक्सहैबिट। एक्सहैबिट का मतलब होता है शो करता है, अ वैरायटी फॉर्म ऑफ बिहेवियरल एक्टिविटी शो करता है। कौन सा? बहुत से मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं बिहेवियरल, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल एक्टिविटी शो करता है, एक्टिविटी शो करता है। इसको हम डिटरमाइन का मतलब मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन किस तरह करेंगे? आप कह लोगे बाय टू सम एक्सटेंट टू विच दे आर एबल टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपको इस तरह पता लगता है कि यार ये बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो इसकी हम फर्दर टाइप्स पढ़ लेंगे। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड ईयर बायोलॉजी के मुताबिक डिटरमाइन कर सकते हैं बाय व्हाट? बाय एक्सटेंट विच आर दे आर केपेबल टू रिस्पॉन्ड करना टू स्टिमुलाई है। ये बेसिकली आपके बुक